ये रूमी का वर्स है। रूमी लिखते हैं, द लायन इज मोस्ट हैंडसम व्हेन लुकिंग फॉर फूड। जो शेर है, सिंह है, वो तब बहुत खूबसूरत दिखता है जब वो भोजन की तलाश कर रहा होता है। शेर जब भोजन की तलाश कर रहा होता है तो निश्चित ही वो आक्रामक होता है, फियर्स होता है। रूमी कहते हैं कि वो तब बहुत खूबसूरत दिखता है। हमको तो पिंजरे में बंद दिखता है खूबसूरत, क्योंकि हम उसी को देख पाते हैं, लेकिन आप अगर पिंजरे में बंद शेर को भी देखें तो थोड़ा दीनहीन दिखता है, वो पुअर सा दिखता है बेचारा। बल्कि रास्ते पे घूमती हुई बिल्ली या कुत्ता भी उससे ज़्यादा डायनेमिक लगता है। बल्कि मैं तो हमेशा कुत्तों को भी वॉच करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है। जो घर में पले होते कितने भी क्यूट हों, कितने भी डेकोरेटिव बन गए हों, लेकिन जो शहर वाले निकलते हैं देखिए बिल्कुल कमांडो जैसे नज़र आते हैं। मैं कमांडो की तुलना में नहीं कर रहा हूँ उनसे, लेकिन इतनी फुर्ती, चुस्ती और इतनी अलर्टनेस उनके अंदर, इस तरह से चलते हैं जैसे पूरी दुनिया को वही देख रहे हैं इस समय। और घर वाले कुत्ते होते हैं सोए सोए, आलसी जैसे, कभी कभी निगाह उठाने में भी उनको वक्त लगता है, और सड़क वाले बिल्कुल चौकन्ने। इसी तरह से जो रूमी बात कह रहे हैं वो अभी जीवन के हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन शेर का सिनेरियो आप देखें, उसके अंदर से उसका जो शेरपन है वो जागता है जब वो चलता है उस अपने ओरिजिनल नेचर में। तो उसके अंदर से जो ओरिजिनल नेचर है वो निकल कर आता है। और शेर के बारे में देखिए कि ये भी बात है कि वो बेकार में किलिंग नहीं करता। अगर वो भूखा नहीं है और उसने खाना खा लिया है, वो आपके बगल से भी गुजर जाएगा, आपको हार्म नहीं करेगा, अनलेस आप उसके ट्रैक पर कुछ गड़बड़ न कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी गंध छोड़कर अपना ट्रैक भी बना लेते हैं। तो कई जो लोग वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं और वाइल्ड स्टडी करते हैं, उन लोगों ने ऐसे वाक़ये बताए हैं कि जब वो जंगल में खड़े तो शेर ऐसा पड़ गया कि वो भाग ही नहीं पाया, उनके बगल से निकल गया। तो धीरे धीरे उन लोगों को ये पता चल जाता है कि अगर वो आ रहा है तो कुछ समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, उसके ट्रैक पर मत आइए। और अगर वो भूखा नहीं है तो वो आपकी परवाह नहीं करता। भूखा है तो वो शिकार पे निकलता है, और शिकार में जब निकलता है तो उसको देखने जैसा होता है। अब जंगल में शेर देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन टीवी पे तो हम लोग देख ही लेते हैं आजकल। तो टीवी पे उसका फुटेज देखिए, एनजीसी पे या जो भी वाइल्ड वाले जो शोज होते हैं उसमें उसका मूवमेंट देखिए। मैं भी देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उसकी आंखें देखिए, उसका पूरा नेचर देखिए, हिप्नोटिक आंखें। और वो एक हिरन, एक खरगोश, एक किसी भी जानवर को मारने में जैसे अपने पूरा वजूद लगा देता है, पूरी जान लगा देता है। उसके मोमेंट में ऐसा लगता है कुछ भी बचा नहीं है। वो ऐसे कैजुअली नहीं जा रहा है कि बस देखेंगे, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ये वाला एटीट्यूड नहीं होता है। अब अगर एक छोटा सा बेचारा, मामूली सा कोई भी जानवर उसके सामने है तो वो उसको बड़े मामूली ढंग से भी शिकार कर सकता है, लेकिन जब वो अपने पूरे मोमेंट में आता है तो जैसे लगता है अपनी पूरी ताकत उसने झोंक दी। ये बात रूमी कह रहे हैं सीकर के लिए। जो स्पिरिचुअल पाथ पर सीकर निकलता है उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसका रास्ता ऐसे ही होना चाहिए, तब उसके अंदर से वो खूबसूरती निकलती, उसके अपने ह्यूमन नेचर के भी जो हिडन पोटेंशियल हैं वो निकलते हैं। शेर का जैसे भोजन है उसका एक सर्वाइवल बनाता है, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में हमको सर्वाइव करने के बहुत सारे पहलू होते हैं। केवल फूड हमारा सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए इंसान को जो मन भी दिया प्रकृति ने, और उसको और भावनाएं दी, क्षमताएं दी, उसमें एक क्षमता ये भी दी, कभी कभी वो तमाम बातों के लिए खाना भी छोड़ सकता है, तमाम बातों के लिए पीना भी छोड़ सकता है, वो अपनी जान भी दे सकता है। ये इंसान का नेचर। यही जानवर से वो हट जाता है, शेर से भी वो आगे चला जाता है, हट जाता है। क्योंकि आम जो जानवर है वो उसका केवल इंटेंशन, उसकी पूरी लाइफ ये है कि वो अपने को जिंदा कैसे रखे। चींटी से लेके शेर तक आप कहीं भी देख लीजिए, सबका काम सर्वाइवल पर है।
हर जानवर अपनी लगन में है, लेकिन शेर की जो मैजेस्टिकनेस है, जो उसका रॉयल ढंग है, रोमी उसीलिए उसको उठा लेते हैं कि जो वो दिखता है इतना खूबसूरत। चींटी बेचारी भी दिखती नहीं है, उसके लिए हमको काफ़ी जूम और उसके लिए बड़ी अच्छी क्लोजअप फोटोग्राफी करनी पड़ती है, तब जाके हमको समझ में आता है। वो भी फोकस्ड है, लेकिन फोकस्ड होके भी उसकी डिज़ाइन ऐसी है कि वो बहुत सस्पेंस और थ्रिल नहीं पैदा करती, स्टेयर करता है। तो ये भी एक वही एग्जाम्पल है। तो इंसान के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब उस पर वो फोकस हो जाता है तो उसके अंदर से हिडन चीज़ें निकल के आती हैं और इंसान के लेवल बदलते जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान में मैस्लो ने जो अपना हायरार्की सिस्टम प्रपोज किया था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। बाद की जो रिसर्चेज हुई उसमें मैस्लो का जो हायरार्की सिस्टम था, पिरामिड ऑफ नीड्स जो था, वो बदल कर वो एक मूविंग पैटर्न में आ गया कि रोटी कपड़ा मकान वो सब है, फिर फ्रेंडशिप है, फिर लव है, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप पे रखते हैं। लेकिन बाद के सिनेरियो में आया कि हाँ, सर्वाइवल के लिए जो रोटी कपड़ा मकान आप कहते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन इंसान के अंदर ऐसा नहीं कि एक के बाद एक आता है फिर एक आता है, ऐसा पिरामिड जैसा नहीं बनता है। वो हैंड इन हैंड बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। इधर सर्वाइवल के लिए रोटी भी चाहिए उसको, उधर उसको फ्रेंडशिप भी चाहिए, उधर उसको इमोशन भी चाहिए, उधर उसको लव भी चाहिए, और उधर उसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का मतलब मीनिंगफुलनेस इन लाइफ। कोई फैंटेसी नहीं कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का मतलब कोई फैंटेसी में उलझा हुआ है, मीनिंगफुलनेस। अब कहाँ से मीनिंग आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लाइफ में अनब्रोकन इंटैक्ट मीनिंग आ गई, वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में है। तो ये सब चीज़ों की तलाश एक साथ होती है इंसान को, और अगर किसी में ये एक साथ नहीं है तो अभी वो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो पूरा पैकेज है, अभी उसमें उतना वो डीप नहीं गया है। हर बॉडी माइंड इवोल्यूशन में है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। माइंड भी इवोल्यूशन में है। तो एक केवल दो पैर से चलता हुआ जो पैकेज है, ज़रूरी नहीं होता उसके अंदर सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें डोरमेंट पड़ी हों, उनको एक्टिव किया जा सकता होगा। होपफुली तो यही लगता है कि फीचर तो सारे ही मिले होंगे, लेकिन किसी किसी में एक्टिव नहीं होते हैं, किसी किसी में एक्टिव होते हैं। लेकिन जिसमें एक्टिव हो उसको सब कुछ एक साथ चाहिए। अब खाना चाहिए तो खाने के साथ प्यार भी चाहिए, दोस्ती भी चाहिए, अफेक्शन भी चाहिए। अब किसी को बिल्कुल मैकेनिकल खाना खिलाने लगे तब भी वो डिप्रेशन में चला जाएगा और मरने के नए रास्ते ढूंढ लेगा। कई लोग देखिए अच्छे भले खाते पीते लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि क्या था भाई, सब कुछ तो था, सुसाइड क्यों किया? क्योंकि जीवन में मीनिंग नहीं थी, जीवन में किसी के प्यार नहीं था, जीवन में किसी के दोस्ती नहीं थी, जीवन में रिस्पेक्ट नहीं थी। तो ये जो मैस्लो का पूरा पिरामिड था, ये एक डायनामिक पैटर्न में अब हम एक्सेप्ट करते हैं कि सब एक साथ चाहिए। अब उसमें जितने डीप की चीज़ हमारे अंदर, जितनी गहराई की चीज़ हमारे सामने आ जाती, वो हमारा भोजन बन जाती, वो हर चीज़ फूड है। हिंदी में एक हम बहुत अच्छा शब्द उपयोग करते हैं, आहार। आहार का अर्थ होता है जो हम भीतर लेते हैं। अब भीतर लेने का तरीका, भोजन तो है हम मुंह से लेते हैं, लेकिन भीतर तो हम सब कुछ ले रहे हैं, विचार भी, समझ भी, सब कुछ। तो एनिमल का जो सिस्टम है वहाँ पर तो वो अपने सर्वाइवल पर आकर ख़त्म हो जाता है। इंसान तो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रहा है। उसके लिए कौन आहार सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो उसके जीवन को बदलने लगेगा, और उसके अंदर से वो जो रियलिटी है यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो डिविनिटी है वो निकल कर आती, और वो सौंदर्य भी निकल कर आता है, वो ब्यूटी भी निकल कर आती। और इसको भी हम कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम अगर बहुत ग्रॉसर लोअर किसी डिज़ायर को लेकर चलते हैं तो हमारे अंदर उतनी चमक नहीं पैदा होती, और जैसे ही हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो सबलाइम होती रहती हैं और डेप्थ में जाती रहती हैं, हमारे अंदर एक अलग किस्म का स्पार्क पैदा होता है, अलग किस्म की रोशनी, अलग किस्म की खूबसूरती पैदा होती है। आप कभी बहुत सेल्फिश व्यक्ति को देखिए, कितना भी उसका ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर सुंदर हो, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लगेगा ठीक है, क्योंकि बहुत सेल्फिश है वो। और एक व्यक्ति जो सेल्फलेस है, कंसर्न्ड है,
सेल्फलेस का कंपैशनेट होगा, वो अपनी दुनिया से बाहर भी निकलेगा। उसके अंदर जो सुंदरता आएगी, खूबसूरती आएगी और जो अट्रैक्टिवनेस आएगी वो एक बिल्कुल अलग होगी। बहुत लोगों को हम ऐसा देखते हैं, कई सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो बॉडी के नॉर्म पर उतने सुंदर नहीं होंगे, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस होगी तो इतनी चार्मिंग और इतनी अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। उनका जो भोजन है, जो उनकी तलाश है, सीकिंग है, वो कहीं अलग चली गई है। ध्यान में जब कोई जाता है, अक्सर आप देखिए मेडिटेटर अक्सर बहुत खूबसूरत हो जाता है, ध्यानी व्यक्ति बहुत आकर्षक हो जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आकर्षण का विषय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो जिंदगी की और गहराई में प्रवेश कर रहा है, समझ की गहराई में प्रवेश कर रहा है, उसके अंदर एक अलग ही रोशनी उतरनी शुरू हो गई है। तो इसी सारी प्रक्रिया को रूमी ने अपने छोटे से 2 लाइन में समेटा है कि जब जो हमारा भोजन है वो गहरे से गहरा होता जाता है और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसमें अपनी इंटेंसिटी डालते हैं तो हम बदलने लगते हैं। जैसे कि इवन आप कभी टेररिस्ट को भी देखिए, कोई टेररिस्ट भी आपको बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे, उनका ऑरा होता है, एक अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी पर्पज है, भले वो हमारे निगाह में, हमारी समझ से गलत है, लेकिन जो उन्होंने पर्पज फिलॉसफी ली है वो उसमें कमिटेड हैं, उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही है। उन्होंने उसमें अपनी जान झोंक दी है, वो मरने के लिए तैयार है। अब एक आदमी जो बिल्कुल मरने के लिए बैठा हुआ है और अपनी फिलॉसफी में यकीन करता है, उसके अंदर एक अलग ही जो ऑरा है वो पैदा हो जाता है। तो सेंट और सेज का भी यही है कि जिस बात में वो यकीन करता है, जिसको वो मीनिंगफुल समझता है, उसमें अपने सारे प्राण डाल देता है, अचानक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जिंदगी में जिस किसी बात में हम अपने प्राण डाल देते हैं, अपनी पूरी इंटेंसिटी डाल देते हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हमारी पूरी बीइंग बदल जाती है। और शायद शेर का सिंबल इसलिए भी उन्होंने लिया होगा कि तब हम शेर जैसे हो भी जाते हैं, हम अकेले चलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, कहता है, कैसे जीता है। शेरों का ढंग अपने ही ढंग से जीने का होता है, यानी कि जंगल में आप जाइए तो शेर को देखकर ये नहीं लगेगा बेचारा कितना अकेला है। उसको राजा इसीलिए कहते हैं जंगल का किंग, क्योंकि जंगल में बैठा है तो लगता है जंगल इसी का है, इतना आश्वस्त। कभी कभी कुछ लोग इतने आश्वस्त होते हैं कि जहाँ बैठ जाते हैं लगता है ये जगह उन्हीं की है, और जो लोग आश्वस्त नहीं होते लगते हैं मेहमान की तरह से हैं। तो आप किसी के घर में बड़ा आश्वस्त होकर बैठ जाइए, भी देखिए घर वाला एटीज नहीं रहेगा, उसको लगेगा इसको तो लग रहा है। कई लोगों को मैंने देखा कोई लग्जरी गाड़ी लेकर आए हैं और अपनी महंगी गाड़ी में भी वो इतने अनकंफर्टेबल बैठते हैं कि लगता नहीं कि ये इन्हीं की होगी। तो कई लोग डाउट करते रहते हैं। अब ओनरशिप है तो पता तो है, लेकिन कुछ लोग इतने कूल और एटीज होते हैं, अगर वो हाथ रख के भी खड़े हो जाते हैं तो लगता है इसी की होगी। वो इतने एटीज हैं, इतने कूल हैं। तो शेर ऐसे ही कूल हो जाता है, सीकर भी इतना कूल हो जाता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो जब आप परवाह करना बंद कर देते हैं, लाइफ में एटीज हो जाते हैं, अपनी सीकिंग में अपनी इंटेंसिटी डाल देते हैं, तो पूरी एग्जिस्टेंस रिस्पॉन्स करने लगती है। हमारे लिए जो बेस्ट है, मीनिंगफुल है, वो घटने लगता है।